ओम शांति। 18 जून 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट परमात्मा हमें सुनाते हैं। बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं परमात्मा ने ही रचा हुआ है। इसमें ही अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर जाने का समय है। संगम युग पर ही वंडरफुल खेल चलता है। परमात्मा के रचे हुए खेल यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह है ही राजस्व अश्व में भी यज्ञ स्वराज पाने के लिए, इसमें ही तो विघ्न पड़ते हैं। इसको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। ये पूरे विश्व का विद्यालय है। ईश्वरी ब्रांचेस पूरे विश्व में फैली हुई है। शास्त्रों में तो रुद्र यज्ञ लिख दिया है, परंतु इस समय परमात्मा ने हमारे लिए यूनिवर्सिटी कहो या फिर पाठशाला खोली है। इस यज्ञ का नाम है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ, राज्य लेने के लिए। ये सब जो भी इन आंखों से परमात्मा कहते हैं, हमको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है इस दुनिया में, ये सब बच्चे स्वाहा होना ही है। शरीर भी स्वाहा हो जाएगा और आत्मा तो बाबा कहते हैं हो नहीं सकती। बाकी आत्माएं सब भागेंगी वापस। ये सब ड्रामा है, फिक्स है। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। ये परमात्मा ही यज्ञ रचते हैं। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पवित्र बन पड़ रहे हो। बनेंगे वही जो कल्प पहले भी बने होंगे। मुख्य बात तो है मन मनावा। पवित्र बनने के लिए बाप को याद करना है मन ही मन। जितनी याद उतना ही फायदा। चार्ट रखने से पुरुषार्थ का पता चलता है, नहीं तो बच्चे बाबा कहते फेल हो जाते हैं। बाकी समय अब थोड़ा ही है। सुख के दिन आने ही वाले हैं। अभी ईश्वरीय परिवार है, क्योंकि परमात्मा इस समय पढ़ाते हैं। फिर होगा देवी परिवार में जाएंगे। देवी परिवार होगा ना, जो सतयुग में होगा। फिर बाबा ने कहा कि आगे चल सन्यासी लोग भी इसे मानने लगेंगे। वह भी समय आएगा। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना निकला नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र रहने पर तो विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं। इस दुनिया में जो अबलाएं, उसको कहा बाबा ने, जो गर्भगृहस्थी में रहती हैं और ज्ञान में चलती हैं, तो उन पे अत्याचार होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं द्रौपदी ने भी देखो पुकारा ना। तुम सब इस समय द्रौपदियाँ भी हो, सीताएं भी हो, पार्वतियाँ भी हो। याद में रहने से अबलाएं उपजाओं भी देखो परमात्मा से प्रॉपर्टी ले लेती हैं। बाबा कहते अबलाएं होती हैं और वो कुब्जाएं भी होती है ना, वो भी अगर याद में रहे तो उनको भी वर्षा मिल जाता है। कन्याओं की तो देखो जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो फिर मार मार कर निकाल भी देते हैं। गंगा के पानी से शरीर धुलता है। आत्मा पावन परमात्मा की याद से ही होती है। सबको पता है। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, तो बाबा कहे क्यों ना फिर परमात्मा का बन जाए। पूछते हैं कैसे बने, कैसे ट्रांसफर हो जाए। फिर बाबा ने कहा ये ब्रह्मा देखो खुद ही करके सीखा ना। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा एक दृष्टांत दे रहे हैं कि ये भी तो अपने आप ही करके सीखा ना। बाबा ने इनसे कर्म करवाया और इन्होंने अपने कर्म से बाप को प्रत्यक्ष करके दिखाया, जबकि वो साधारण ही था। ब्रह्मा बाबा कोई ना तो ज़्यादा रईस था, साहूकार था, ना गरीब था। जैसे कर्म हम करेंगे दूसरे हमको देख करेंगे। सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। अब देखो यज्ञ करते हो तो उसमें ही तो बाबा कहते खान पान की सामग्री चाहिए। अब हम भी याग करते हैं तो चाहिए होती है ना। तो बाबा कहते इसी तरह ये भी ईश्वरीय यज्ञ है। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। परमात्मा का नाम शिव है, परंतु भक्ति मार्ग में तो बहुत नाम दिए हैं। इनका नाम कभी भी बदलता नहीं है। बाप की याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा कहते इसमें ही तो बच्चे मेहनत है। बाकी जो हमसे विकर्म यानी बुरे कर्म हुए हैं, उनकी सजा कर्म भोग के रूप में तो भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक चलेगा, भोगना ही पड़ेगा। उसमें माफ़ी मिल नहीं सकती। ऐसे नहीं सोचो कि बाबा क्षमा कर देंगे, क्योंकि हिसाब किताब तो चुकतू हो रहा है। फिर कहा तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र रहना, योग में रहना। बाप का बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। नाम भी बदनाम हो जाएगा। कहेंगे ना लोग इतना चलते थे फिर भी देखो। कहते भी हैं ना कि सत्युग का, कहते भी हैं सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ये मनुष्यों को पता ही नहीं कि सत्य बाप ही सतगुरु भी है, टीचर भी है, बाप भी है। परमात्मा ने तो सारा ज्ञान दे दिया।
अब जिसने कल्प पहले जितना जितना लिया होगा उतना ही लेगा। ये भी आजीविका के लिए नाम होता है ना। पैसे मिलते हैं, बाबा कहते हैं आग पर, जैसे आग पे भी चलने के लिए लोगों को पैसे मिलते हैं, पानी पे भी चलने के लिए पैसे मिलते हैं। बाबा कहते हैं ये सब बल उड़ जाता है। ये पढ़ाई हर कोई नहीं पढ़ सकता है। तकदीरवान बच्चे ही फ़ौरन निर्णय लेते हैं इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, कौन सी पढ़ाई नहीं पढ़नी है, उस पढ़ाई में क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्म सुख में रहेंगे। तो फिर ये ख्याल करना चाहिए, जिसको परमात्मा से वर्षा लेना है तो वो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं। ड्रामा अनुसार नसीब में नहीं तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई पढ़ते नहीं और कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती है। कई तो कहते हैं कि बाबा कोई तो वो कहते हैं बाबा कौन सा पूरा करके फिर ही आएंगे। कोर्स होता है ना, कोर्स परमात्मा का जो 7 डेज का है, मतलब कई तो कहते हैं कि कोर्स पूरा करके ही आएंगे। कई तो कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर थोड़ा ही कमाएंगे, परंतु यहाँ तो भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। कौन सी नॉलेज अच्छी है, पद भी तो ऊंचा मिलेगा। इस बात पर बाबा कहते हैं ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब आएंगे कहते हैं और फिर आते भी नहीं, तो फिर बाबा समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में ही नहीं है। समझते भी हैं कि शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है। फिर तो सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए ना। जिनकी तकदीर में है वह अपनी तकदीर जगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। वो हम अपना राज्य लेकर ही रहेंगे। जब बाबा दे रहे हैं तो क्यों ना हम पवित्र बने। अंतिम समय चल रहा है, शरीर पर भरोसा नहीं है। इतने ढेर बच्चे पवित्र रह पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई झूठ थोड़ी ना हम बोलते हैं। पढ़ रहे हैं फिर भी विश्वास नहीं करते हैं लोग। परमात्मा को आना तो बाबा कहते ही जब पड़ता है, जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। विनाश देखो हो ही रहा है, अभी सामने खड़ा है, यह बहुत क्लियर है। इस समय अनेक धर्म है, मगर सतयुग में एक ही धर्म होगा। अभी तो अनेक धर्म चल रहे हैं बाबा कहते, पर सतयुग में एक ही धर्म की स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम्हारे में भी बाबा कहते कोई है जो निश्चय बुद्धि है, वो कर रहे हैं। बाबा कहे जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ यज्ञ में स्वाहा कर दो। जरा भी बाबा कहते मोह नहीं हो, अपने को अर्पण कर ट्रस्टी कर होकर संभालना है। ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान, जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, शराब का नशा होता है ना, सब कुछ भुला देता है, तो बाबा कहते जैसे वह नशा होता है ना, सब कुछ भुला देता है, ऐसे ही यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो फिर बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं। पीते हैं ना, ज़्यादा पी लेते हैं, लीवर खराब हो जाता है, तो बाबा कहते खत्म हो जाता है। लेकिन ये तो ईश्वरीय नशा है ना, अविनाशी नशा। बाबा कहते हैं ये नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहता है, वो अंदर से खुशी भी बनी रहती है उनकी। वे सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। उनके दिल और दिमाग में यही नशा रहता है, एक बाप दूसरा न कोई। इसी याद से समृद्धि आ जाती है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने की बजाय बाप को कॉपी करो। अच्छा, ओम शांति।